हिंदी की या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी वर्ण। इसका सही उत्तर है वर्ण या अक्षर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दूं, यदि विकल्प में वर्ण और अक्षर कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही दे दिए जाते हैं, तब वहाँ पर आपका जो विकल्प होगा या सही उत्तर होगा वो वर्ण होगा। और यदि विकल्प में वर्ण नहीं है तब अक्षर होगा, और यदि दोनों हैं तब आपका वर्ण ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द समूह को, ऑप्शन बी वर्णों के संकलन को, ऑप्शन सी शब्द गणना को और ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 51, ऑप्शन बी 52 और ऑप्शन सी 53। इसका सही उत्तर है 52, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ कंठ हैं? ऑप्शन ए है क और ख, ऑप्शन बी है य और रा, ऑप्शन सी है च और ज और ऑप्शन डी है ट और त। इसका सही उत्तर है क और ख, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला जो प्रश्न है तालब्ध व्यंजन हैं। ऑप्शन ए ट ठ ड ढ, ऑप्शन बी च छ ज झ, ऑप्शन सी त थ द न और ऑप्शन डी प फ ब भ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि च छ ज झ। च छ ज झ जो है तालब्ध व्यंजन है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य नहीं है? सॉरी दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। वैसे कौन मूर्धन्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन ए ट ठ ड ढ, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दंत्य वर्ण है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी ट और ऑप्शन डी च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि ध जो है दंत्य वर्ण है। अगला प्रश्न है कौन ओष्ठ्य, यानी ओष्ठ्य वर्ण है, यानी जिसका उच्चारण होठों ओठों से होता हो। तो इसका ऑप्शन ए च है, ऑप्शन बी टा है, ऑप्शन सी फा है और ऑप्शन स डी या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भा जो है ओष्ठ्य वर्ण है। अगला प्रश्न है ए अ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और अ जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी ओष्ठ है और ऑप्शन डी कंठ तालव्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कंठ तालव्य। ए और अ जो वर्ण हैं वो कंठ और तालु दोनों के सहयोग से या मिला करके बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है ओ किस प्रकार का वर्ण है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कंठ ओष्ठ, ऑप्शन सी दंत ओष्ठ, ऑप्शन डी कंठ तालव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंठ ओष्ठ। अगला प्रश्न है व का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ तालव्य, ऑप्शन बी कंठ ओष्ठ, ऑप्शन सी दंत ओष्ठ और ऑप्शन डी ओष्ठ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दंत ओष्ठ। व जो है दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से बोला जाता है। साथ ही अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यंजन नासिक है? नासिक का मतलब है ऐसा वर्ण जो नाक की सहायता से बोला जाता हो, अनुस्वार भी बोलते हैं ना कहीं कहीं। ऑप्शन ए है श, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ग और ऑप्शन डी है ज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ऑप्शन ए खा है, ऑप्शन बी चा है और ऑप्शन सी ग है वो माँ है
और ऑप्शन डी टा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, माँ हो जाएगा। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं, घोष वर्ण कौन से होते हैं। तो साथियों, घोष वर्ण जो है वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में गले में कंपन सा होता है, घोष उत्पन्न होता है, घोषणा सी होती है, इन्हें घोष वर्ण कहते हैं। कहीं कहीं इन्हें सघोष भी बोला जाता है, कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, घोष या सघोष एक ही होता है। और पहचान के लिए मैं बता दूं, हमारी वर्णमाला में जो 5 वर्ग दिए गए हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि शुरू के 2 वर्ण छोड़ करके, जैसे का वर्ग कोई हम ले लें तो का वर्ग में का और खा को छोड़ करके शेष जो 3 रह गए वो घोष या सघोष होंगे। अब आप कहेंगे कि शेष 3 घोष या अघोष हैं, तो का और खा वो आपके अघोष होंगे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, देख लीजिए प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है। ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है जा, ऑप्शन सी है हा और ऑप्शन डी है सा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सा जो है अघोष वर्ण है। और यहाँ एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, अभी मैंने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो है अघोष होता है। तो ये कह सकते हैं अधूरी पहचान थी, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो अघोष होता ही है, इसके अलावा हमारे जो सा, शा और शा, जो तीनों सा हैं वो भी आपके अघोष ही होंगे। ऐसे ही इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने जो घोष बताए थे उसमें कहा था प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो वर्ग होते हैं वो आपके घोष होंगे। लेकिन उनके साथ साथ आपका य, रा, ला और बा जो है वो भी घोष होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अल्प प्राण वर्ण है। ऑप्शन ए है ख, ग और खा, ऑप्शन बी है जा और झा, ऑप्शन डी है सी है ड और ढा, ऑप्शन डी है प और फा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड और ढा जो है अल्प प्राण है। इनके बारे में बता दूं, अल्प प्राण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में कम हवा या कम वायु जो है निकलती है। नाम से ही स्पष्ट होता है, अल्प मानी कम, प्राण मानी वायु या हवा, कम हवा निकले। और पहचान के लिए बता दूं, प्रत्येक हमारी वर्णमाला में जो वर्ग हैं उन वर्गों में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये याद रखना, पहला, तीसरा, पांचवा, ये वर्ग वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं, अर्थात जिनमें वायु ज़्यादा निकले। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। प्रश्न है 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। ऑप्शन ए है गा, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है छा और ऑप्शन डी है दा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं। शुरुआत में एक प्रश्न आया था, उसमें था हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं टोटल। यहाँ पर व्यंजन दो, वर्णमाला में 2 तरह के हैं, स्वर और व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं, ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 34 और ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 36। इसका सही ऑप्शन सी है 36 और ऑप्शन डी है 33। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 33। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 35। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 25। हिंदी वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो 25 है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर आपके 11 हो गए, व्यंजन आपके 33 हो गए, कुल आपके 52 थे और स्पर्श व्यंजन आपके 25 थे। अगला प्रश्न है, हिंदी यानी कि जो वर्णमाला है उसमें वर्गों के समुदाय को क्या कहते हैं। इसी से संबंधित या मिलता जुलता प्रश्न आपका सबसे पहला प्रश्न था। ऑप्शन ए है वर्णमाला, ऑप्शन बी है शब्द और ऑप्शन सी है सर्वनाम, ऑप्शन डी है वाक्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि वर्णमाला। पिछले लगभग 15 से 20 सालों के हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के ऊपर लगातार वीडियो आती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में 20 ही प्रश्न रखते हैं और अगली 20-20 प्रश्नों की लगातार वीडियो आते रहेंगी। धन्यवाद।